उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली स्थित पीएम श्री कन्या शिक्षा परिसर में एक बड़ा मामला सामने आया। आदिवासी छात्राओं के हक पर डाका डालने और शासकीय राशि के गबन की शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एबीवीपी द्वारा 15 दिन पहले जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत सौंपी गई थी, लेकिन प्रशासन की खामोशी से अब छात्राओं के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। ये नजारा है उमरिया के प्रशासनिक गलियारों का, जहां वादों और आश्वासनों के तले जांच की फाइलें धूल फांक रही है। बीरसिंहपुर पाली के पीएम श्री कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं के साथ हो रही अनियमितता और सरकारी पैसा में हेरफेर की शिकायत एबीवीपी ने जोर शोर से उठाई थी। प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी नतीजा शून्य है। लापरवाही की इंतहा देखी शासन की ओर से छात्राओं की कॉपी किताबों के लिए जो राशि मंजूर हुई थी, उसमें गबन के कारण अब गरीब आदिवासी छात्राएं बिना किताबों के ही पढ़ाई करने को मजबूर है। सवाल तो ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक जांच की फाइलें दबी रहेंगी तब तक इन होनहार आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में कौन धकेलेगा। अधिकारी चुप्पी साधे, इससे साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचारी चरण सिंह फिलहाल तब देखना है कुछ कार्रवाई होती है। संवाददाता मदन लाल बर्मन की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रियांशी वैभव, मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं कन्या शिक्षा परिषद में पढ़ती हूँ। मेरे से मैं सरिता जैन मैम मेरे से बोल रही थी कि ट्रैक सूट मिलेगा, पैसा दोगी तभी ट्रैक सूट मिलेगा। कितने पैसे दिए थे? 11,875। कौन गया था पैसे देने साथ में? पापा। तो क्या आपने खाता से निकाल के दिया? ये सर मैं खाता से निकलवा के दी थी। आप किसी के दबाव में तो नहीं है? नहीं सर। अपनी मर्जी से बोल रही हैं? ये सर। मेरा नाम आंचल बैग है। मैं क्लास 7th में पढ़ती थी और मेरे अकाउंट में 6,000 आया था। तो सरिता जैन मैम ने, यानी मेरी प्रिंसिपल, उन्होंने 5200 मंगाया था लोअर टी शर्ट के लिए। और हम लोग बोला कि मैम छुट्टी नहीं मिलेगा, तो बोल रहे थे जाओ घर और घर से पैसे लेके आना। और हमसे ही नहीं, पूरे क्लास से लिए हैं बा, और 6 क्लास से तो 11 हज़ार लिए हैं। लगभग कितने बच्चों से लिए होंगे पैसे? सर पूरे क्लास से, जिसका रिकॉर्ड सही नहीं था उन लोगों को बस का नहीं आया है, नहीं तो सबसे लिए हैं। तो आपके साथ पैसा देने कौन दिया था? पापा। कितना पैसा आपने दिया? 5200। किसको दिया? क्लास टीचर को। कौन है क्लास टीचर? सीता विश्वकर्मा। सरिता जैन कौन है वहाँ पे? प्रिंसिपल है वो। आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रही है? नहीं सर। मेरा नाम रामदयाल सिंह, ग्राम कुरावर, विकास खंड बीरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया। हमारी 2 बच्चियां कन्या परिसर विद्यालय में पढ़ रही हैं, जिनकी पहले वाली की पूनम सिंह प्रस्ते, दूसरी वाले सपना सिंह प्रस्ते। कौन कौन सी क्लास में है? एक 9th में है, एक 11th में है। इनके माध्यम से हमको जानकारी मिला कि हमारे यहाँ की प्रिंसिपल जो पैसा आया हुआ है, तो सामग्री और ड्रेस बुक के लिए पैसा मांग रहे हैं। तो हमने ना ही कर दिया 1-2 बार। फिर दोबारा वो मैं परेशान कर रही थी उनकी क्लास टीचर, 2-4 बार बोले, जब हम इनको पैसा निकाल के दिए। कितना पैसा दिए? 5,000 निकाल के। किसको दिए आपने? बच्चियों को दिए, फिर बच्चियों के माध्यम से अपने क्लास टीचर को दिए। तो कौन क्लास टीचर लिए है? अभी इनके विषय में तो मालूम नहीं है सर क्लास टीचर का। अब बच्ची ही जानेंगे कि क्लास टीचर कौन है इनकी। घर से क्या क्या सामान लेके जाते हैं? घर से हम निरमा, साबुन, तेल, ब्रश, टूथपेस्ट। तो इसकी जानकारी आपने कभी किसी से शिकायत की है? नहीं किए हैं सर। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। मेरा नाम नंदलाल सिंह है। मैं जिला उमरिया बीरसिंहपुर पाली विकासखंड ग्राम लहदू से बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची रजनी सिंह कन्या शिक्षा परिषद में पढ़ रहा है। जैन मैडम जो सबसे बड़ा है स्कूल का प्रचारक, सबसे बड़ा अधिकारी, वो पैसा का मांग किए थे। मेरे बच्चे स्कूल से आए, हमको बताए, तो उसके खाते से निकाल के हमने दिए। कितना दिया आपने? उसके खाते में 6,000 रहा, तो 5,000 मांग रहे थे, तो मैं 4,000 दिया। ये जैन कौन है, क्या नाम है उनका पूरा? उनका नाम यही सरिता जैन मैडम करके नाम है सर उनका। तो आपकी बच्ची और आपका गांव जहां पढ़ती है कितना दूर है? यहाँ से लगभग कम से कम तो 10 किलोमीटर होगा। तो 10 किलोमीटर स्कूल छोड़ के आई थी बताने के लिए। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? क्या कार्रवाई ऐसे अधिकारी के ऊपर होनी चाहिए? जी जी।
आप किसी दबाव में तो नहीं है? नहीं नहीं, हम किसी दबाव में नहीं। हम हमारी बच्ची विकलांग भी है, 80% विकलांग है उसमें। जानकारी लगी कि बुक्स कॉपी किताब के लिए भी पैसा और हाँ लिया है सर, कितना मांगा गया है? क्योंकि कापी सब इसी में है। उसी 4 से 4,000 रुपए में बोलता है मैं कापी खरीद के दिया हूँ, बुक खरीद के दिया हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो क्या बुक मिला है अलग से? अब अपन को तो जानकारी नहीं है सर, बच्ची बता रहे हैं। सर मेरा नाम सर गुलाब बैगा है, ग्राम मलादू से मैं बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची शिक्षा कन्या परिषद बिशनपुर पाली में पढ़ती है और मेरे बच्ची के हाथ भेजा गया कि स्कॉलरशिप आया रहा है, ये 11,000 और कुछ पैसा आया था। जाओ पिताजी को साथ में लेकर पैसा निकलवा कर लेकर आओ, यही बोला गया था। तो फिर आपने कैसे पैसा दिया? सर बच्ची को लेके आया, छोटी खाता रहा तो मैं 9,000 निकाला, फिर अपने अकाउंट से फिर मैं दिया 11,000 कुछ और पैसा दिया था सर, 11,800 कुछ और पैसा दिया था। तो किसके लिए वो पैसा मांगा गया था? ये सरिता जैन मैडम ने कहा कि बच्चे को कपड़ा दिया जाएगा, एक आया स्कूल के 26 जनवरी में। तो यही यूनिफॉर्म है जो यही यूनिफॉर्म दिया गया था। तो आपको ये यूनिफॉर्म क्या लगता है कितने का होगा लगभग ये यूनिफॉर्म जो पहनी है बच्ची? तो 150-200 रुपये तक का होगा सर। और आपसे पैसे कितने का डिमांड किया गया था? सर 11,000 तो मांगा गया था। सब लगभग कितने बच्चों के साथ में ऐसा किया गया होगा? सब बच्चों से सर मांगा गया है। फिर भी लगभग कितने बच्चे होंगे? 500-600 बच्चे होंगे सर। वो इसमें शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? सर यही मांग करते हैं सर, और शुरू में तो कुछ नहीं मिला था सर, अपने से निरमा साबुन तेल सब कुछ दिए थे जो नहाने का। तो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जब एडमिशन कराते थे सर तो बोलते थे कि सब मिलेगा, 1 महीना करीब नहीं मिलेगा, फिर दूसरे महीने सब मिलने लगेगा। जो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर, होनी चाहिए सर। पूनम सिंह है, मैं क्लास 12th में हूँ, ग्राम कुरावर से हूँ, पोस्ट पाली, जिला उमरिया। मेरे स्कूल का नाम है PM श्री माता सबरी आवासीय कन्या परिषद पाली। और हमसे सरिता जैन मैम पैसा के लिए बोल रही थी, तो हम लोग क्लास टीचर के माध्यम से सरिता मैम तक। कितना पैसा आपने दिया है? 5,000 दिए हैं। किस चीज़ के लिए दिया है? बुक्स के लिए। और हम लोग पूछ रहे थे कि पैसा क्यों लिया जा रहा है, तो बोल रही थी कि सरकार से ये बोल रहे थे कि सरकार। कब से पढ़ रही हैं आप उसी स्कूल में? मैं 6th से पढ़ रही हूँ। और पहले पैसा लगा है? पहले नहीं लगता था पैसा। कौन सी क्लास से पैसा लग रहा है? मेरे 10th क्लास से लगा है पैसा। और ये जो जैन है ये कौन सी क्लास से आपसे पैसा लेना चालू की है? 10th क्लास से। लगभग कितने बार आप पैसा दे चुकी हैं? मैं 3 बार पैसा दे चुकी हूँ। क्या मांग करती हैं आप? शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। आप स्वेच्छा से बोल रही हैं? हाँ। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं है। श्री कन्या शिक्षा परिषद बिशनपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूल है जहां की आदिवासी बच्चियां पढ़ती हैं। उसमें शासन के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में पैसे आए थे, जो कि बच्चों को जागरूक करने के लिए और उनके दैनिक इस्तेमाल के लिए आए थे, शिक्षा के लिए। पूरे पैसों का गमन कर दिया गया है, बच्चों से पैसे नकद निकलवा के वापस ले लिए गए हैं और आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 15 दिवस की जांच के बाद ऊपर कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया गया था, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आदिवासी कन्या शिक्षा परिषद में पूर्व में श्रीमती सरिता जैन प्रभारी प्राचार्य थी, जिनकी शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ कार्यालय से संभागीय उपायुक्त के स्तर से उनको हटा के प्रभारी प्राचार्य श्रीमती सरिता गुप्ता को बनाया गया है। वर्तमान में संभागीय उपायुक्त कार्यालय द्वारा 29 मई को एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। शीघ्र जांच समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।